मेरा नाम रीता चौरसिया है। मैं राम जानकी नगर की निवासी हूँ और मेरा यहाँ नाता 2009 में लगा था और मेरा विश्वास बहुत जगह से टूट चुका था, बहुत जगह से जो है परेशान हो गए थे। लेकिन आज परम पूज्य सर्वश्री माता गुरु श्री जैसी दया कृपा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरा कल्याण हुआ और सुख शांति मिली और मेरे जीवन में यानी इतना अच्छा लगता है, सुख शांति रहता है, मैं इसे वर्णन नहीं कर सकती, बता नहीं सकते। आज मुझे लगता है कि माता जी का चरण शरण मिल गया है। आज भक्त दरबार में यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद जो है दिन की आराधना करते हैं और यहाँ गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उससे भक्त का कल्याण होता है। जैसा भक्त का विश्वास होता है उसी में भक्त का कल्याण होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जो भी माँ भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ पचपेरवा दरबार में अपनी अर्जी को लगाते हैं, उसी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ उनकी मन की मनोकामना पूरी होती है। और आज जो गर्भगृह की हम परिक्रमा करते हैं वही हमारे त्याग तपस्या होते हैं। बहुत सारे भक्त जो है जम्मू में उतना चढ़ाई 14 किलोमीटर चढ़ाई करते हैं, वहाँ हम नहीं जा पाते। कम से कम ये पचपेरवा दरबार में आते हैं और गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं कम से कम 10 बार, 108 बार। वो आप हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना परिक्रमा करें, वही हमारे त्याग तपस्या होते हैं। उसी से महामाया प्रसन्न होती है और हमारे ऊपर दया कृपा होती है और हमारे अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसे पचपेरवा वाली माता जी की मान्यता है। आज यहाँ भंडारे का विधान है, कल भंडारा है और भंडारे में जो भी माँ भक्ति यहाँ आते हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ अपने सेवा में लगते हैं, भंडारा का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके मनोकामना पूरी होती है। और आज दरबार से अक्षत पुष्प का प्रसाद दिए जाते हैं, रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, रक्षा सूत्र से रक्षा होती है और अक्षत पुष्प के प्रसाद से भक्त का कल्याण हो रहा है। मेन प्रसाद यहाँ पचपेरवा दरबार का अक्षत पुष्प का प्रसाद है। भक्त ले जाते हैं, घर में रखते हैं और सुबह शाम 2-2 दाना उसका ग्रहण करते हैं विश्वास के साथ, तो उनके ऊपर दया कृपा होती है और उनके समस्या का समाधान होता है। आज भक्ति इसी विश्वास से पचपेरवा दरबार में आते हैं, भक्तों की भीड़ लगी रहती है और आज जो भी माँ भक्त विश्वास के साथ यहाँ आकर पूजन में, यज्ञ में, हवन में, कन्या पूजन में, गौ पूजन में भाग लेते हैं, उनके ऊपर दया कृपा होती है, उनके समस्या का समाधान होता है। आज ऐसी मान्यता है पचपेरवा दरबार में तुलादान होता है। तुलादान में हम अपने बराबर भार को महामाया के चरण में सौंपते हैं। जब हम तुलादान करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे रोग दोष दूर होते हैं और हमारी समस्या का समाधान होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भक्त यहाँ आकर तुलादान करते हैं और दया कृपा के पात्र हो रहे हैं। और यहाँ दरबार में कन्या पूजन की भी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महत्ता है। कन्या पूजन जगह जगह नवरात्रि में होती है, लेकिन हमारे पचपेरवा दरबार में कन्या पूजन प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक रविवार को, अमावस्या और पूर्णिमा को और हर त्यौहार में, ऐसे नवरात्रि में 9 दिन, गुरु पूर्णिमा में और जो भी शिव विवाह में जो भी कार्यक्रम होते हैं सारे कार्यक्रम में कन्या पूजन करने का विधान है। और कन्या पूजन कर के हम सभी माँ भक्त अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, कृतार्थ करते हैं और दया कृपा के पात्र होते हैं। और गौ पूजन की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महत्ता है। गौ पूजन भी है दरबार में प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक रविवार को, अमावस्या पूर्णिमा को और हर त्यौहार में, नवरात्रि में, गुरु पूर्णिमा में और शिव विवाह में वो कन्या पूजन का विधान है। और कन्या पूजन सारे भक्त कन्या पूजन करते हैं और दया कृपा के पात्र होते हैं। आज यही कारण है कि पचपेरवा दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ जो भी समस्या लेकर आते हैं, खेलने कूदने वाले जो भी भक्त हैं उनके ऊपर कहीं किसी प्रकार की ऊपर झापर की समस्या है या किसी भूत प्रेत की साया है, तो ये पचपेरवा दरबार में माता जी के शरण में जो आ जाते हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, उनके ऊपर दया कृपा होती है, उनके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। आज ऐसा देखा जा रहा है, बहुत सारे भक्त इधर उधर भटकते थे, ओझा सोखा के चक्कर में वो अपने समय को बर्बाद करते थे, लेकिन आज सहजता से जो पचपेरवा वाली माता जी के शरण में आ जाते हैं और यहाँ उनका कल्याण हो जाता है, उनके ऊपर दया कृपा होती है और उनके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। और भंडारे में भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे जो इतनी भीड़ रहती है कि जगह जगह हम सभी कार्यकर्ता भक्त को लगना पड़ता है और लाइन लगाने के लिए काउंटर पे
या किसी भी जगह हम सभी कार्यकर्ता भक्त बनकर उस कार्य को निभाते हैं और सेवा कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सचमुच सेवा की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महत्ता है। आज दरबार में सेवा करते जो मेरे भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, उनके ऊपर दया कृपा होती है, उनके अधूरे बिगड़े कार्य पूर्ण होते हैं। सेवा से ही जो है महामाया प्रसन्न होती है। पचपेड़ वाली माता जी की ऐसी मान्यता है कि सेवा जो माँ भक्त अपना समय देते हैं, सेवा करते हैं, सचमुच उनके ऊपर दया कृपा होती है और उनके ऊपर महामाया का ध्यान रहता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता।